जुल्म की टक्कर में हमें ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो इससे जो है हमारे लिए एक तरह से हमारा बुढ़ापे का सहारा छीन चुका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे बगल में कुछ लोग इस वक्त अभी आंदोलन कर रहे हैं, रोड में आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दूं ये सभी जो है ये शिक्षक हैं और इनकी एक मांग है कि जो सरकार ने 2005 के बाद जो शिक्षक नियुक्ति हुई थी उन सभी के लिए जो न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। इसके तहत कई उन लोगों को कभी दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसे में आज इन लोगों की तरफ से एक आंदोलन किया जा रहा है। इनकी तरफ से पहले भी कई तरह के आंदोलन किए जा चुके हैं, तो आज हम आए हैं यहाँ पे बात करेंगे लोगों से क्या इनकी मांगे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है इनकी मांगे, किस लिए आप ये आंदोलन कर रही हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ, ये आंदोलन हम लोगों का पुरानी पेंशन लेने के लिए है। आप लोग जैसे कि जानते हैं पुरानी पेंशन जो है उसमें पेंशन मिलती है और रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन मिलती है तो अपने जो भी बुढ़ापा है वो सही से काटता है इंसान। लेकिन नई इसकी पेंशन नीति के तहत पुरानी पेंशन हमारी बंद कर दी गई है। तो हम लोग इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमें ये पुरानी पेंशन मिले और जिससे कि हम अपना बुढ़ापा आराम से जी सकें। तो इससे पहले भी आप लोग की तरफ से आंदोलन किया गया था, हज़ारों की संख्या में जो शिक्षक थे वो इकट्ठे हुए थे, उसके बाद क्या हुआ था? तो उसके बाद थोड़ी तो सरकार जागी, हमारी बात संसद में तो चल रही है, कम से कम अब सरकार की नज़र में हमारी बातें आ रही हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? रीता बेलवल। क्या कहेंगे आप इसमें? पुरानी पेंशन होनी चाहिए क्योंकि इतने सालों की जब सब लोग सेवा दे रहे हैं तो लास्ट में एनपीएस नहीं चलेगा, ओपीएस से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कितना समय हो चुका है? ये लगभग इसको कुछ साल मेरे को याद नहीं है क्योंकि मेरे को तो मैं पेंशन वाली हूँ, बट मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ। ये सपोर्ट करना चाहिए, हम सब हमारे साथी हैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ। तो इससे पहले भी आप लोग की तरफ से आंदोलन किया गया था, हज़ारों की संख्या में शिक्षक इकट्ठे हुए थे, क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद तो आगे इसके लिए काफ़ी उम्मीद जगी है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, कई जिलों में लागू भी हो गई, तो चाहेंगे हम उत्तराखंड में भी लागू हो। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा रंजू मिश्रा नाम। क्या कहेंगे आप इसमें? हम लोग जो है हमें जो है एनपीएस वाले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है हमें ओपीएस दे। जी, अच्छा। इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारी रैली है क्योंकि हम इसके लिए ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हमें हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलती थी उस तरीके से हमारे को भी पुरानी पेंशन दी। हमें ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम हमारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा आगे को भी। तो जैसे कि आपने इससे पहले भी अभी रैली निकाली थी कुछ समय पहले, उसके बाद क्या कुछ सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं क्या? अभी सुनने में आया कि केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है, लेकिन उसमें अभी क्या होगा इसका वो नहीं है। जब तक ओल्ड पेंशन पूर्णतः लागू नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तब तक आप जो है ये रैली वगैरह ये जो आंदोलन है आपका लागू रहेगा ही? हाँ, लागू रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम शमशेर सिंह। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ओपीएस की है, क्योंकि सरकार ने जो है एनपीएस लागू कर रखी है, नई पेंशन, जिसमें कि कर्मचारी का पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगेगा और उसी हिसाब से लास्ट में उसको पेंशन दी जाएगी। आज तक ऐसा होता था कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हमें एक निश्चित अमाउंट दिया जाता था, उसी पे डीए हर वर्ष बढ़ता जाता था जिस तरीके से कि अन्य कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन जो नई पेंशन स्कीम सरकार द्वारा लागू की गई है उसमें इतना कम अमाउंट हमें मिल रहा है कि जिससे कि जीवन यापन भी बहुत मुश्किल है। 2000, 3000 या 4000 रुपये मात्र एक ऐसे कर्मचारी को जो कि 80 से 1 लाख रुपए तक वेतन प्राप्त कर रहा था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो केवल 1000, 2000 या 3000, 4000 में सीमित रह जाएगा। ऐसे तो वो ना तो अपने परिवार को सही तरीके से देख पाएगा और उस ज़िंदगी के उस क्षण में जब उसे सर्वाधिक पैसों की ज़रूरत है, जब वो हो सकता है बीमार हो सकता है लाचार हो सकता है किसी अन्य व्याधि से पीड़ित हो, उस वक्त उसको पैसा चाहिए और उस वक्त सरकार उसको पैसा बिल्कुल नहीं देना चाह रही है और नई पेंशन स्कीम के तहत बहुत ही नाम मात्र की राशि दे रही है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए और जिससे कि बुढ़ापे का सहारा है हमारे लिए वो, और बुढ़ापे का सहारा बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम हमारी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और लायबिलिटी को पूरा करने के लिए हमारे पास उस टाइम पे कोई शरीर में ताकत नहीं होती और हमारे पास पुरानी पेंशन होगी तो हम अपने बच्चों को और बच्चे भी हमें देख पाएंगे, अच्छी तरह देख। तो जैसे कि जो सरकार की तरफ से एनपीएस लागू किया गया, कब ये लागू की गई थी एनपीएस? ये एनपीएस 2005 के बाद जो एम्प्लॉई भर्ती हुए थे जी, उसके बाद लागू किया गया है। जी। तो इससे जो है
हमारे लिए एक तरह से हमारा बुढ़ापे का सहारा छिन चुका है। अच्छा, आपका नाम? मैं डॉक्टर कन्नू जोशी। क्या कहेंगे आप इसमें? ये पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई चल रही है और ये पूरे उत्तराखंड राज्य में पूरे देश भर व्यापी हमारी मांग चल रही है कि पुरानी पेंशन लागू करो। जिस तरह से सांसदों विधायकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह से शिक्षकों कर्मचारी को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, यही हमारी मांग है। कितने टाइम से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हम लगभग 4 साल से इसके लिए संघर्ष करते हैं उत्तराखंड के अंदर। तो जैसा कि आज हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो शिक्षक हैं उन लोग का यहाँ पे आंदोलन अभी भी चल रहा है, तो उनकी जो मांगे हैं कुछ तो वो चाहिए कि वो उनकी पूरी हो। तो इनकी तरफ से और भी इस तरह के जो आंदोलन है, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, इन लोग की तरफ से जो है आंदोलन जारी रहेगा। तो आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं वैशाली अपने सहयोगी मोहित के साथ, JJN न्यूज़। नमस्कार।